नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली एनालिसिस पर। आज बात भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो -23% पर पहुंच चुकी है। साथ ही अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी का 2014 के बाद से किस प्रकार योगदान रहा है और आने वाले समय में इसका परिणाम कैसा होगा। अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार की क्या रणनीति है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। 130 करोड़ की जनता ने सन 2014 में मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री रूप में चुना, यही सोच कर के अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। और वो हुआ भी। सन 2014 से 2018 तक भारत विश्व की सबसे तेज आगे बढ़ने वाला देश हुआ। पर उसके बाद भारत में 2019 में अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ गई। लगातार 6 क्वार्टर में भारत की जीडीपी गिरी, पर जैसे ही 7वें क्वार्टर में जीडीपी बढ़ी 4.5% से 4.7%, उसके तुरंत बाद चाइना से कोरोना वायरस आ गया। 2002 में भारत की अर्थव्यवस्था $500 बिलियन की थी। 2007 में भारत की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की थी। 2015 में भारत की अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन की हो गई। मौजूदा अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2020 में भारत की नॉमिनल जीडीपी $3.2 ट्रिलियन है। 2019-20 में भारत की जीडीपी विकास दर 5% की थी। 2020-21 में भारत की जीडीपी विकास दर -23% से बढ़कर 1.7% अनुमान की गई है। 2021-22 में भारत की जीडीपी विकास दर 7.4% अनुमान की गई है। 2020 में प्रति व्यक्ति जीडीपी $9,027 प्रति डॉलर है। सेक्टर द्वारा जीडीपी देखें तो कृषि क्षेत्र 15.4% है, उद्योग क्षेत्र 23% है, सेवा क्षेत्र 61.5% है। भारत देश में गरीबी की बात करें तो काफी गिरावट आई है। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत ने 2006 से 2016 के बीच 271 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, मतलब लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। पिछले 10 सालों में भारत में गरीबी दर 58% से 28% पर आ गई है। ये रिपोर्ट 2016 की है। हर 5 साल में यूएन से ये रिपोर्ट आती है। 2021 में आपको और गरीबी कम होती दिखाई देगी भारत में। पर कोरोना महामारी में ये भी अनुमान लगाया गया है कि 100 मिलियन से अधिक भारतीय गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं। भारत की बेरोजगारी दर 6.1% है, जिसमें 22.5% युवा बेरोजगारी है। कोरोना महामारी के चलते बात करें तो भारत में बेरोजगारी बढ़ेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए केंद्र सीएमआई ने अनुमान लगाया है कि भारत में 27.1% तक अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, और जिस प्रकार से लोगों की कोरोना के चलते नौकरियां जा रही है वो दिखने लगा है। अब ये देखना है कि भारत सरकार क्या फैसला लेती है ऐसी गंभीर हालातों में। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1 मई 2020 तक $481 बिलियन रहा है और 12 जून 2020 को बढ़कर $501.70 बिलियन पर पहुंच चुका है। आपको बता दें, पिछले 70 सालों में पहली बार भारत का विदेश मुद्रा भंडार $500 बिलियन के पार हुआ है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट को आने वाले समय में गिरती अर्थव्यवस्था नहीं दिखी। सब सोचकर ही 20 लाख पैकेज की घोषणा की थी ताकि भारतवासियों को सहायता मिल सके। 20 लाख पैकेज की पूरी जानकारी हिंदी में आपको वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और आपको भी पता है, भारत में अगर ठीक तरह लॉकडाउन का पालन किया जाता तो आज भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होती। भारत के ही कुछ लोगों ने कोरोना फैलाने में कसर नहीं छोड़ी दोस्तों। इसके अलावा भी सरकार की तरफ से मुफ्त राशन दिया गया, मुफ्त रेल यात्रा का लाभ दिया गया, वृद्ध महिलाओं और बुजुर्गों के खातों में प्रति माह पैसे दिए गए, 6 महीनों तक लोगों के लोन की किस्त को आगे बढ़ाया गया, हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज करवाया जा रहा है, कोरोना मरीजों को मुफ्त खाना खिलाया जा रहा है, मनरेगा के अंतर्गत सभी श्रमिकों के खातों में पैसे दिए गए। आने वाली भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो वो मोदी सरकार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि 2019 में अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस लक्ष्य पूरा करने के लिए 8% जीडीपी होना जरूरी है।
दोस्तों, आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था न कि अच्छी बल्कि इसमें काफी सुधार आएगा, जिसमें हाउसिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, चीन से परेशान सारी कंपनियां अब दूसरे देश में अपना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलना चाहते हैं। भारत में कितनी कंपनियां आने तैयार हुई, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है। चीन को छोड़कर 194 देशों की अर्थव्यवस्था गिर रही है, पर हमारे देश के राजनेताओं को ये बात समझ नहीं आती है। चाहे वो ट्विटर हो या फेसबुक, ये वो लोग हैं, इन्हीं देश की कुछ परवाह नहीं है, बस मोदी जी को टारगेट करना है। जो देश पहले से विकसित है, जिनकी जनसंख्या भारत देश की 1/4 है, उनकी जीडीपी की बराबरी करने लगे हैं। पर मोदी गवर्नमेंट आज भी विश्व के 195 देशों लिस्ट में 5वें स्थान पर है। ये किसी को नहीं दिखता है और नहीं दिखाया जाएगा।